नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम सीखते हैं करणी के बारे में, कुछ जानने का प्रयास करेंगे, करणी के बारे में सीखेंगे। तो हमने एक प्रश्न लिया है इस प्रकार का। अब इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि करणी घात कितना है। तो देखिए इसमें हमें दिया गया है कि करणी घात इसमें बताना है कितना दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देके जो करणी है, करणी की जो यहाँ दिखाई देता है वही उसकी करणी घात कही जाती है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये देखिए क्या दिया गया, यहाँ पे 3 दिया गया, 3 करणी में 5। तो अगर कोई घात की बात करें तो यहाँ जो संख्या रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, करणी घात। मतलब इसका करणी घात कितना है हमारे पास, 3 हो जाएगा। जबकि यदि यहाँ हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे हम यदि 4 कह दें तो इस प्रश्न का करणी घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम 5 लिख दें तो इसका करणी घात कितना हो जाएगा, ये संख्या। मतलब जो ये करणी बनी हुई है, यहाँ पे जो संख्या लिखी रहेगी वही करणी घात कहलाती है। अच्छा ये सोचिए, यदि यहाँ कुछ भी न दिया जाए, यदि यहाँ पे कुछ न दिया जाए तब अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 5 लिख दें, तो अगर कोई हमसे पूछे कि इस प्रश्न में आप करणी घात बताइए तो क्या करेंगे। तो जब कुछ भी न हो, यहाँ पे कुछ न दिखाई दे रहा हो तो कितना होता है, करणी घात कितना होता है, वहाँ पे करणी घात बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब कुछ न दिखाई दे तो यहाँ पे हम 2 मानेंगे। और यदि कोई संख्या दी गई है तो उसको क्या करते हैं हम, जो संख्या यहाँ पे दी गई है वही करणी घात हो जाती है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को और देखिए। यदि कोई हमसे ऐसे कह दे, यहाँ मान लीजिए 5 लिख दे और यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी 5 लिख दे। चलिए अगर अब हमसे कोई पूछे कि करणी घात कितना है तो कितना बताएंगे हम। तो देखिए यहाँ पे जो ये करणी होती है, इसको फिर से ध्यान से देखिए। ये वाला स्थान हम देखेंगे कि इस स्थान पे कितना है। यदि इस स्थान पे कोई संख्या दिखाई दे तब तो हम वही कह देंगे। और यदि ये स्थान खाली देखिए हमको दिखाई दे रहा है, ये मत सोचिए कि करणी से बाहर यहाँ 5 है तो क्या करेंगे, कोई अगर पूछ दिया करणी घात कितना है तो कह देंगे 5 है, नहीं, गलत हो जाएगा। मतलब हम ये वाला करणी है, करणी के ये वाला हिस्सा पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई संख्या लिखी है कि नहीं लिखी है। यदि यहाँ कोई संख्या लिखी है तब तो जो संख्या लिखी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा था तो करणी घात 5 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 लिखा होता तो करणी घात 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई करणी घात नहीं दिखाई दे रहा है, ये करणी के आगे है तो ये करणी घात नहीं, ये गुणा के रूप में है। तो यहाँ पे जब कोई अगर हमसे इस प्रकार का प्रश्न करे तो हम क्या करेंगे, उसका करणी घात कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। चलिए अच्छा और देख लीजिए, मान लीजिए अगर इस प्रकार से कोई प्रश्न पूछे, ये देखिए ये करणी बड़ी सी हो गई, मान लीजिए यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, यहाँ पे 5। अब इसमें कोई अगर हमसे पूछ रहा है कि करणी घात कितना है तो करणी घात कितना बताएंगे। ये देखिए ये संख्या जो होती है वही करणी घात कही जाती है। यदि जो मतलब इससे हमारा मतलब नहीं है, ये तो गुणा के चिन्ह पे है। अभी आगे हम वीडियो में बताएंगे कि इसका क्या महत्व है, लेकिन सबसे पहले इस महत्व को आप समझ लीजिए कि यहाँ पे संख्या यदि लिखी है तब क्या होगा और नहीं लिखा गया है तब क्या होगा, क्योंकि आगे आने वाले सवाल में इसका बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है। तो चलिए अच्छा इतना तो हम समझ लिए। अब उसके बाद चलिए हम एक प्रश्न दूसरा लेते हैं। यदि मान लीजिए करणी हमको इस प्रकार से कोई प्रश्न दे दे, कोई कह दे 64, करणी में कितना 64 कह दे। यदि कोई हमसे पूछे कि ये क्या करणी के रूप में है या नहीं है, तो देखिए ये करणी तो है, लेकिन ये करणी के अंदर का पहले हम क्या करेंगे, उसको टटोलेंगे कि इसका खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि देखिए यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 है। और यदि 2 है तो पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या का क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो चलिए देखिए हम खंड करें, 64 का खंड कर दीजिए। तो पहले आप 2 से कटाइए, तो ये कितनी बार हो गया, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 4 बचा तो 2 दूनी 4 हो गया। चलिए फिर इसको 2 से कटाइए तो 2 एक का 2 हो गया, यहाँ पे 1 शेष बचा तो 12 हो गया, मतलब 2 छके 12। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 अठे 16, फिर यहाँ 2 चौक 8, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 दूनी
4, फिर यहाँ कितना हो गया 2 1 का 2। तो देखिए हमने खंड किया, जब खंड किया तो हमने 1 2 3 4 5 6 कितनी बार पाया, 6 बार। तो हमने अभी हमें 64 का मान निकालना है। ये देखिए 64 है, तो 64 को क्या करेंगे हम, इसको इस तरह से करेंगे तो ये कितनी बार आ जाएगा। ये यहाँ पे हम अभी जब गुणनखंड किए देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या है, 6 बार आया। 1 2 3 4 5 6 बार हम लिख दिए। अब हम जब क्या करेंगे, यहाँ चूंकि घात देखिए 2 है, यहाँ कितनी घात है, 2 है। न दिखाई दे तो 2 समझेंगे, यदि कुछ दिखाई दे रहा है तो जो संख्या यहाँ पे दिखाई देगी वही कर्ण घात कही जाती है। और वही संख्या मतलब यदि यहाँ पे 2 लिखा, अगर मतलब कुछ नहीं लिखा है, जब कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 2 है, तो यहाँ हम जोड़ा कितने का बनाएंगे, हम 2 2 का बनाएंगे। ठीक, अगर यहाँ पे कोई संख्या लिख देता, 2 लिख देता, 3 लिख देता, 4 लिख देता, तो उस हिसाब से हम जोड़ा बनाते। तो चलिए यहाँ जब सिर्फ 64 की बात कह रहा है और हमको चेक करना है, कोई पूछ दे भैया अगर हम करड़ी में 64 लिखे तो करड़ी है या नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, उस संख्या का खंड करेंगे। खंड करने के बाद यदि जोड़ा बन जा रहा है तो वो करणी से बाहर निकल जाती है संख्या, वो संख्या करणी नहीं कही जाएगी। जैसे कि अब देखिए ये इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और इसका भी बन गया। तो जोड़ा मतलब जब भी कोई संख्या 2 बार आ जाती है तो क्या होता है, उसका वो संख्या बाहर आ जाती है। मतलब यहाँ पे भी 2 निकल जाएगा, ये भी 2 निकल जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाए। तो यहाँ पे क्या, और कोई भी संख्या देखिए जब करणी से निकलती है तो प्लस और माइनस के रूप में लिखी जाती है। तो यहाँ प्लस माइनस लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब आंसर क्या आ गया, मतलब हमको ये पता चला कि ये जो करणी में संख्या लिखी गई थी ये करणी थी ही नहीं, जबकि ये क्या है, हमारे पास प्योर गिनती है हमारे पास। तो इस प्रकार से हम परख किए कि ये जो करणी में जो 64 दिया गया वो करणी नहीं है। अच्छा, यही चीज मान लीजिए हमसे कोई ये कह देता कि ये यहाँ पे देखिए ऐसे कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कुछ संख्या नहीं दी गई थी और हम अभी क्या किए अपने मन से, या कोई दूसरा प्रश्न है उसको हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे। अच्छा, जब यहाँ हम 3 कर दिए तो अभी हम जोड़ा कितने का बनाएंगे, अब हम जोड़ा 3 का बनाएंगे। कितने का बनाएंगे जोड़ा, हम अब 3 का बनाएंगे। तो चलिए अगर हम 3 का भी देखिए जोड़ा बना लिए तो भी संख्या, दोनों संख्याएं बाहर आ जाएंगी। मतलब अभी अगर ये यहाँ पे 3 भी लिख दिए तब भी ये संख्या करणी नहीं है। बात समझ में आई? तो चलिए अच्छा और देख लीजिए कोई प्रश्न अगर, अच्छा कोई इस प्रकार से मान लीजिए दे दे हमारे पास, मान लीजिए यहाँ 8 दे दे और कोई पूछे कि ये करणी में है कि नहीं है और यहाँ पे लगा दे 3, यहाँ मान इस तरह से कह दे, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे कि देखिए इसका गुणनखंड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो चूंकि देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं दी गई है, जब नहीं दी गई तो यहाँ पे हम कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। तो जब 2 मानेंगे देखिए जोड़ा हम ये बनाएंगे, तो ये संख्या तो हमारी करणी से बाहर चली जाएगी, लेकिन ये संख्या क्या बाहर जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। इसका मतलब यदि कोई करणी में पूछ रहा है करणी में 8 क्या है, करणी है या प्योर गिनती, तो क्या कहेंगे, इसको हम बोल देंगे करणी, करणी है, क्योंकि ये संख्या क्या है, इसका जोड़ा हम नहीं बना पाए। और यही चीज यदि हमको देखिए फिर बारीकी से समझिए, यदि यहाँ पे हम 3 लिख दिए और अब जैसे इस प्रश्न को कोई ये पूछे कि संख्या करणी है कि नहीं है, तो क्या कहेंगे, ये करणी नहीं है। ये करणी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जब 3 यहाँ है तो 3 यहाँ पे, तो जोड़ा हम कितने का बनाएंगे, हम 3 का जोड़ा बनाएंगे। ये संख्या जब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो ये संख्या देखिए क्या होगी, बाहर आ जाएगी, मतलब प्लस माइनस 2 के रूप में बाहर आ जाएगी। तो ये अगर यहाँ पे ये कोई कह दे रहा है तो ये क्या है, करणी हमारा नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि संख्या बाहर आ जा रही है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि कोई संख्या मतलब करणी के रूप में, करणी के अंदर यदि कोई संख्या दी गई है तो पहले आप उसका गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड करिए, करने के बाद इस संख्या को देखिए आप, उसके हिसाब से उसका मतलब जोड़ा बनाइए। अगर यहाँ पे कुछ न लिखा हो तो 2 का जोड़ा बना लीजिए, यदि यहाँ पे 3 लिखा हो तो 3 का जोड़ा बनाइए, अगर 4 लिखा है तो 4 का जोड़ा बना लीजिए, अगर 5 लिखा है तो 5 का जोड़ा बना लीजिए। इस तरह बनाने के बाद यदि कोई संख्या अंदर बच जाए तो समझ लीजिए वो करणी के रूप में है। यदि जोड़ा न बने, पूरा संख्या निकल के बाहर आ जाए तो कहेंगे वो करणी